तो अब कन्हैया को नहीं याद आ रही है कि हाँ पूतना को मुक्त किया तो मेरी माँ इसको विमुक्त करना चाहिए। हाँ? याद किसको आ रहा है? माँ यशोदा को याद आया कि मेरे स्तन का दूध तो कहीं जाएगा नहीं, ये एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेगा। एक दिन नहीं 2-4 दिन भी रह सकता है। ये स्त्रियों के लिए एक मौलिक व्यवस्था प्रभु ने दिया है। अगर 1-8 महीने में बीत जाए तब भी इनके स्तनों के दूध में न फटेगा न किसी प्रकार की बदबू आएगी। और फ्रिज में अगर 2-4 दिन ज्यादा रख दिया तो उसमें बदबू आ जाएगी, नष्ट हो जाएगा। तो फ्रिज में भी तो नहीं है कहाँ वो दूध? उसको आग पर रखा है। माँ यशोदा को लगा कि कहीं अगर आंच ज्यादा हो गई तो सारा दूध जल करके समाप्त हो जाएगा। जब माँ का ये भाव आया तो कन्हैया ने कहा चलो तुम्हारे भाव की मैं पुष्टि कर देता हूं। जिस पूतना के लिए शिव का आवाहन किया था जहर पीने के लिए तब रूप में, उसी शिव का आवाहन किया उनके नेत्र के रूप में। उनका तीसरा नेत्र है अग्नि, एक सूर्य का दूसरा चंद्र का, बीच वाला चंद्र अग्नि। कहा शिव जी आइए आप भी आज आप मेरी मदद कीजिए। वहां मौसी से पाला पड़ा था, आज मां से पाला। तो बिना आपके मेरा कार्य संपन्न नहीं होगा। कहा क्या काम है? कहा आप वहां पर गुण लगाए थे, वहां पर गुण लगाए थे, आज गुण नहीं आज अंग लगाना है। तो जो अपना तीसरा नेत्र है ना, उसी कमोरी के नीचे जहां दूध गर्म हो रहा है जरा लगा दो, एक बार कमाल दिखा दो। और जब अग्नि प्रज्वलित हुई भगवान का, तो क्या नाम शिव जी का तीसरा नेत्र जल कर गिरा। उसी को बचाने के लिए स्तन काम उत्सृज्य, अभी भगवान को स्तन पीने की कामना बनी हुई है। जैसे हम आप गाय जब भैंस दूहते हैं, बछड़ा बछिया छोड़ दिया पड़वा पड़ी आपको, और जैसे 2-4 बार ऐसे किया और उसके स्तनों में दूध देखा आपने ना, फिर खींच के बांध देते हैं ना, अगर न बांधो फिर वही पहुंच जाएगा। तो माँ यशोदा ने उनको केवल पृथक किया, बाधा नहीं था, पहले पृथक कर दिया। और पृथक करने के बाद दूध को संभालने के लिए गए किसको? जिसको बॉयल करने के लिए रखा, गर्म करने के लिए। भगवान ने उस दूध की दृष्टि कर दिया साधन के रूप में। साध को करने के लिए साधक का स्मरण किया शिव जी का, और उन्होंने अपना नेत्र लगाया, दूध जल करके स्वाहा। इसके बाद जैसे ही बाहर आती है देखती क्या है, और कन्हैया ने क्या किया कि अरे मां मैं अत्यंत बुभुक्ष हूं, जो तूने मुझको स्तन से पृथक किया मुझे बर्दाश्त नहीं। एक किंकड़ी लिया, मारा कमोरी चकनाचूर। तो मां ने सोचा यशोदा ने कि अब ये लाडला, अब ये उद्दंड हो रहा है, इसके अंदर उद्दंडता आ रही है। इसलिए इसकी उद्दंडता को दूर करने के लिए, इसमें मौलिक सुसंस्कार देने के लिए लर्निंग बाय पनिशमेंट, दंड के द्वारा इसको शिक्षा दी जाए। कन्हैया को दंड देने के लिए महारानी यशोदा ने यष्टिका माने छड़ी लेकर के दौड़ा। अब कन्हैया दौड़ रहा है। कन्हैया कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म दौड़ रहा है, जीवात्मा के रूप में मां दौड़ा रही है, और माया रूपी 2 अंगुल का फासला अवशिष्ट। अंततः आप सोचो वही मां है जिसको दही के बिलोडन में श्रम हो रहा था ना। तो अब बताओ, जो दही बिलोडन में श्रम की अनुभूति किया, उस मां को अगर किसी बच्चे को दौड़ा करके पकड़ना हुआ तो क्या उसमें श्रम नहीं हुआ होगा? तो वहां तो श्रम बिंदु माने पसीना हो गया, तो यहाँ पसीना नहीं, यहाँ उसकी जो है वो